अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। हजरात, नूर की महफिल है ये, सुनिए कसीदा नूर का। नूर की महफिल में जिक्र खैर होगा नूर का। गा रही है खुद में हूरे भी गाना नूर का। है फरिश्तों की जुबां पर भी तराना नूर का। फर्श से तार से आजम है उजाला नूर का। मरहबा सल्ले अला, क्या रंग निखरा नूर का। रुख पे गाजा नूर का, जुल्फों में साना नूर का। वन समर कर अर्श पे जाएगा दूल्हा नूर का। हर कली हर फूल हर पत्ता है उसका नूर का। मुस्तफा के बाग में क्या नूर फैला नूर का। हजरात गिरामी, आइए हम और आप सबसे पहले गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना अकीदत व मोहब्बत पेश करें। बड़े बाबाजी बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, आज मेरी तकरीर का अनुमान नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने अभी खुतबे के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत की है उसमें रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, तहकीक के आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब यानी कुरान। इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक ताला अपने प्यारे महबूब दानाए गयूर अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लफ्ज़े नूर से जिक्र फरमाया है। ये वो नूर है जो आफताब व महताब के भी नूर से करोड़ों दर्जे ज्यादा रोशन है, क्योंकि आफताब का नूर एक हद के बाद घटने लगता है, मगर नूरे मोहम्मदी हर दिन दूना रात चौगुना तरक्की पाता है। अल्लाह अजल खुद इरशाद फरमाता है, वअल आखिरते खैरुल लका मिनल औला। ऐ महबूब, आपका नूर दिन ब दिन मदार तरक्की पर है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मोहित में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हजरात गिरामी, हमारे आका व मौला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक अल्लाह तबारक ताला ने हर मखलूक से पहले पैदा फरमाया। हर मखलूक से पहले पैदा फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया है, अव्वल मा खलक़ल्लाह नूरी। अल्लाह तबारक ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। हजरत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किए, या रसूलल्लाह, अल्लाह तबारक ताला ने
सबसे पहले क्या पैदा फरमाया। ये सुनकर अल्लाह के महबूब दानाए गयूब अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जाबर, अल्लाह तबारक ताला ने सबसे पहले तुम्हारे नबी का नूर पैदा फरमाया। उस वक्त ना लोह थी, ना कलम, न जन्नत, न दोज़ख, न आसमान, न कोई फरिश्ता, न जमीन, न सूरज, न चांद, न जिन, न इंसान, गर्ज के कायनात में किसी भी चीज का वजूद न था। किसी भी चीज का वजूद न था। हदीस मजकूरा से मालूम हुआ कि हमारे आका व मौला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक सबसे पहले पैदा फरमाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि एक मरतब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से दरियाफ्त फरमाया, ए जिब्रील, तुम्हारी उम्र कितनी है? हजरत जिब्रील ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, ये तो मुझे नहीं मालूम। एक तारा 70,000 वर्ष के बाद चमकता है, उसे मैंने 72,000 दफा देखा। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व इज्जत रब्बी अना ज़ालिक अल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, वो तारा मैं ही हूँ। हजरत जिब्रील तो ये सोच रहे थे कि आज मैं अपनी बड़ी लंबी उम्र बयान कर रहा हूँ। अलबत्ता हुजूर का बयान सुन के उन्हें भी मालूम हो गया कि हुजूर तो मुझसे भी पहले के, हुजूर तो मुझसे भी पहले के हैं। हजरात, हमारे आका व मौला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर आला नूर है, और उन्हें अपनी तरह समझना या अपनी तरह कहना बहुत बड़ी गुस्ताखी है। बेशक बेशक, क्योंकि हुजूर ही के नूर से सब कुछ बना, हुजूर ही के नूर से सब कुछ बना, और उसके नूर के वास्ते सब कुछ बना। तो आला हजरत फरमाते हैं, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही दुहा, उदानाए सबील खत्म रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबार राह को बख्शा फरोग वादी सीना। हजरात, नूर उसे कहते हैं जो खुद रोशन हो और दूसरे को भी रोशन कर दे। हुजूर नूर बनकर आ रहे हैं तो आलम यह है कि कायनात का जर्रा जर्रा जगमगा रहा है। हमारे आका ना कि सिर्फ नूर है बल्कि नूर बख्श भी है। ये आफताब व महताब और कहकशां सब के सब हुजूर ही के नूर से चमक रहे हैं। एक बार दुरूद शरीफ का नजराना पेश करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। ये आफताब व महताब और कहकशां सब के सब हुजूर ही के नूर से चमक रहे हैं। ऐ मेरे आका, आप मखज़न नूर हैं, आप सरापा नूर हैं, आप नूर आला नूर है। ऐ नूर बख्श आका, हम गुनहगारों की तरफ भी निगाहे नूर हो। तो आला हजरत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले।
अब मैं आपके सामने एक हदीस पेश करता हूँ। एक दफा का जिक्र है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दो साहबा रात के वक्त हाजिर हुए और अपनी किसी हाजत के लिए अर्ज की और बातें शुरू हो गई। रात ज्यादा गुजर गई, चुनाचे रात बेहद अंधेरी थी और उन दोनों साहबियों को अपने घर जाना भी था। रात बेहद अंधेरी थी और रोशनी का कोई इंतजाम न था। वो दोनों साहबी बारगाहे नूर से अपने घर जाने के लिए उठे तो उन दोनों साहबियों में से एक साहबी की लाठी चमकने लगी और रास्ता दिखाई देने लगा। वो दोनों साहबी उस एक लाठी की रोशनी में चलने लगे। आगे चलकर दूसरे साहबी का रास्ता बदला, यानी वो अपने घर की तरफ जाने लगा तो उस साहबी की भी लाठी चमकने लगी और वो दोनों साहबी अपनी अपनी लाठी की रोशनी में घर पहुंच गए। देखा आपने, ये है बारगाहे नूर का फैज। नूर के गुलामों की लाठियां तक चमक गई, पर जो लोग हमारे हुजूर को नूर मानने से इनकार करते हैं वो अपनी बदबख्ती पर मातम करें, क्योंकि उस बहरे नूर से लाठियां तक चमक गई, लाठियां तक फैज़याब हो गई, मगर उनके दिल से आके स्याही रहे। मगर उनके दिल से आके स्याही रहे। इसलिए मैं अक्सर कह दिया करता हूं कि जो इनकार नूर है वो यकीनन सिराते मुस्तकीम से दूर है। जो इनकार नूर है वो यकीनन सिराते मुस्तकीम से दूर है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम मुसलमानों को अल्लाह ने नूर ही नूर अता फरमाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम मुसलमानों को अल्लाह ने नूर ही नूर अता फरमाया। हमारा खुदा नूर, हमारा कुरान नूर, हमारा रसूल नूर, हमारा मजहबी नूर, हमारा खुदा नूर, हमारा कुरान नूर, हमारा रसूल नूर, हमारा मजहबी नूर। तो हम भी नूरी हैं, नारी नहीं है। हम भी नूरी है, नारी नहीं है। नार किसे कहते हैं? जहन्नम को। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लामा मौलाना सूफी मुजीबुर रहमान नासरी, जिंदाबाद, अल्लामा मौलाना सूफी मुजीबुर रहमान नासरी, जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम भी नूरी हैं, नारी नहीं। नूरी क्या है? हम लोग क्या है? जन्नती हैं। नारी नहीं, नारी यानी जहन्नुमी नहीं है, हैं? नूरी है, नारी नहीं है। नारी तो वो है जो खुदा को नूर नहीं मानता, कुरान को नूर नहीं मानता, रसूल को नूर नहीं मानता, मजहब को नूर नहीं मानता, वो नारी है। अब मैं आपके सामने थोड़ा सा बयान करता हूं कि हम सब मुसलमान हैं, लेकिन हम पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की गई है, जिसको हम भूले बैठे हैं।
4 फर्ज हम पर अल्लाह ने फर्ज किए हैं, ईमान वाले पर 4 फर्ज लागू किए हैं। 4 फर्ज में से अगर आप क्या है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये 4 फर्ज हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पर हज फर्ज नहीं है। अगर आपके पास आप साहिब निसाब नहीं है तो आप पर ज़कात फर्ज नहीं है। अगर आप सफर में हैं या बीमार हैं तो आप पे रोजा फर्ज नहीं है। लेकिन नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। अगर आप बीमार हैं तो लेट के पढ़ो, लेकिन पढ़ो, उसमें कोई माफी नहीं। और हम लोग क्या करते हैं कि नमाज को ही छोड़े बैठे हैं। ये हम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, हमको नमाज सबसे ज्यादा जरूरी है और पढ़ना है। मैं बहुत गांव देहात में जाता हूँ, भाई हम मुसलमान के घर में पैदा हो गए, गोश्त खा रहे हैं, मुसलमान हो गए, लेकिन हमको नमाज पढ़ना नहीं आता, हमको कलमा पढ़ना नहीं आता, तो हम किस चीज के मुसलमान? नमाज ईमान वाले पे फर्ज है, काफिर पर नहीं है। और हम तो ईमान वाले, तब भी हम नहीं पढ़ते। तो बहुत जरूरी है, हम लोगों को नमाज बहुत जरूरी है। हर हालत में नमाज पढ़ना जरूरी है। कोशिश करो और इल्म सीखने की कोशिश करो। खाली हम अगर सजदा ही लगाते रहेंगे, फरमाया कि अगर तू सजदा लगाता है तो लगाता रहे, लेकिन 40 दिन में इल्म सीखने की कोशिश कर। मान लो मुझे कुछ नहीं आता, सिर्फ देखा देखी मैं नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन कोशिश तो हमको करनी चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। कुरान की आयतें हमको आनी चाहिए, तभी तो हमारी नमाज पूरी होगी। अब खाली हम देखा देखी करते रहे तो वो भी तो ठीक नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये प्रोग्राम जो हुआ है मिलाद शरीफ, वो इसलिए तो खैर है ही, लेकिन ये तालीम के लिए जरूरी है। नमाज हमारे लिए बहुत जरूरी है। जगह जगह जो प्रोग्राम होते हैं वो इसी की नमाज के लिए दावत देते हैं कि नमाजी बने, हम लोग नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें। जितना हमको आए उससे आगे और पढ़ने की कोशिश करते रहे। इल्म जितना सीखोगे उतना ही तुम्हारे लिए फायदा है। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।